आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह तकवीर का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने सूरह तकवीर का कुछ आयतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें क़यामत होने से पहले जो मनाज़िर पेश आएंगे उन सब की हालतें बताई गई थी और मैदान हशर में लोगों को आमाल के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किए उसके मुताबिक उनको ग्रुप में या ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। ये सब हालात का जिक्र किया था। आगे इरशाद हो रहा है व इज़ल मऊदतु सुइलत, जब बेटी जीती गाड़ी गई को पूछेंगे बअय्य ज़ुम्बिल क़ुतिलत, कि किस गुनाह पे वो मारी गई। वो यानी कि वो लड़की जिसको ज़िंदा दफन कर दिया गया था। जैसा कि अरब में जहालत के दौर में ये रस्म थी कि लड़की का पैदा होना मनु समझा जाता था, कमबख्ती समझा जाता था, तो उसको ज़िंदा ही दफन कर दिया करते थे। इस्लाम ने इस रस्म को ख़त्म किया। इस आयत में क़यामत व महशर के हालात के बयान में इरशाद है कि जब उस लड़की के से सवाल किया जाएगा कि तुझको किस जुर्म में कत्ल किया गया। इस सवाल करने का मकसद ये भी है कि वो अपनी बेगुनाही और मज़लूम होने की फ़रियाद रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पेश करे ताकि उसके कातिलों को से इंतकाम लिया जाए। और ये भी हो सकता है कि उस लड़की के कातिलों से सवाल किया जाए कि तुमने इसको किस जुर्म में कत्ल किया। बहरहाल हर हाल में सवाल ही पैदा होता है कि हर हाल में सवाल होना है। क़यामत का नाम ही योम जज़ा, योम हिसाब, योम दीन है। इसमें हर शख्स से इसके सभी अमाल का मुहासबा और सवाल होंगे और ऐसे मुज़ालिम को भी सामने लाया जाएगा जिसके जुल्म पर ना कोई शहादत है ना कोई पुरसान हाल है। जैसे कि इस आयत में ज़िंदा दफन की गई लड़की का जिक्र इरशाद हो रहा है। आगे इरशाद होता है व इज़ा सुहुफ़ुन नशरत, और जब आमाल नामे खोले जाएंगे। व इज़्ज़त समाओ कोशितत, जब आसमान का पोस्ट उतार लेंगे। यानी कि जब सारे अमाल नामे सब ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। बज़ाहिर ये हाल क़यामत का उस वक्त का है जो इस दुनिया में पेश आएगा कि आसमान की जीनत यानी कि जिन सितारों शमशु कमर से थी वो सब बेनूर होकर दरिया में डाल दिए जाएंगे। आसमान की मौजूदा हियत बदल जाएगी। इस आयत के मायने ये हैं कि आसमान जो छत की तरह सरों पर मोहित है ये लपेट दिया जाएगा। जैसे जानवरों की खाल उतार दी जाती है तो लाल गोश्त नज़र आने लगता है, तो ठीक इसी तरीके से आसमान की भी खाल उतर जाने के बाद वो एक दहकता हुआ अंगारा बन जाएगा और वो इसी तरीके से नज़र आने लग जाएगा। आगे इरशाद होता है व इज़ल जहीमो सुइरत, और जब दोज़ख दहकाई जाएगी। व इज़ल जन्नत उज़लिफ़त, और जब बहिश्त पास लाई जाएगी। अलिमत नफ्सुन मा हाजिरत, जान लेगा हर जी जो लेकर आया है। यानी कि जब जहन्नुम दहकाई जाएगी और जन्नत को करीब लाया जाएगा तो उस वक्त हर शख्स जान लेगा कि वो क्या आमाल लेकर यहाँ आया है और हाजिर हुआ है यहाँ पर। उस वक्त सबके सामने अपना कट्टा चट्टा जान लेगा जो कुछ दुनिया में उसने किया था। आगे इरशाद होता है फला उक़सिमु बिल खुन्नस, सो कसम खाता हूँ पीछे हट जाने वालों। वलजुवारुल कुन्नस, सीधे चलने वाले दबक जाने वालों की। वल्लैल इज़ा असअस, और रात की जब फैल जाए। व सुबही इज़न तनफ़्फ़स, और सुबह की जब दम भरे। यानी कि क़यामत के अहवाल और हौलनाक मनाजिर और वहाँ मुहासबा और अमाल का ज़िक्र फरमाने के बाद हक़ ताला ने चंद कस्में खाई हैं। जैसे सितारों की कसम खाई कि जो सीधे चलते हैं, सीधे चलते चलते पीछे को हटने लग जाते हैं, फिर पीछे ही चलते रहते हैं और कभी पीछे चलते चलते अपने मोती में छुप जाते हैं, दबक जाते हैं। इस किस्म के 5 सैयारों को ये हालत, ये अमर यानी कि 5 सैयारों को पेश आता है जो कभी सीधे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं। और उनमें जहल, मुश्तरी, अतारत, मुरीक़, ज़हरा ये शामिल हैं। और कसम परवरदिगार ने खाई है रात की जब वो जाने लगती है, और फिर कसम खाई है रब्बुल इज़्ज़त ने सुबह की जब वो निकलने लगती है। यानी कि सुबह
جب وہ دم بھرنے لگتی ہے، صبح تر و تازہ جیسے ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، اس صبح کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آگے کیا بول رہے ہیں، انہو لقول رسول الکریم، مقرر ہے، کہا ہے یہ ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا، ذی القوتی عند ذی العرش المکین، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا، مطیع ثم امین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر، یعنی کہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بڑی حفاظت کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور اس آیت میں رسول کریم سے مراد بظاہر جبرائیل امین ہیں، کیونکہ لفظ رسول کا جیسے انبیاء اکرام پر اطلاق ہوتا ہے ایسے ہی فرشتوں کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا کی ہے اور ان کا مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے، یعنی کہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت عزت ہے، اور آسمانوں میں بھی ان کا کہنا مانا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث معراج کا واقعہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج پہ لے کے گئے تھے، جیسے ہی انہوں نے فرشتوں سے کہا سارے دروازے کھول دو، تو فرشتوں نے ان کا کہنا مانا اور فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ امانت دار فرشتہ ہے، وحی کو بالکل ٹھیک ٹھیک پہنچاتے ہیں، وحی لانے والا ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ سب کا معنی ہوا معتبر فرشتہ ہے، اور تمام فرشتوں کا سپہ سالار ہے، اور اس کا حکم مانا جاتا ہے آسمانوں میں، تمام فرشتے اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقربین فرشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک اور اہمیت کا حامل فرشتہ ہے، جس کے ذریعے پروردگار عالم نے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں بھیجا گیا تھا۔ تو یہ سورہ تکویر ہے، آج ہم اتنی ہی کرتے ہیں تلاوت، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید صورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، عمل کرنے، سمجھنے اور ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔